एक छोटे से गांव हरियापुर में एक किसान रहता था जिसका नाम था हरिराम। हरिराम बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन बंजर हो गई थी। कई सालों से फसल अच्छी नहीं हुई थी और उसके पास अब बहुत कम बीज बचे थे। गांव के बाकी किसान या तो शहर चले गए थे या नौकरी ढूंढ रहे थे, लेकिन हरिराम ने हार नहीं मानी। हरिराम का बेटा गोविंद 10 साल का था। वह बहुत जिज्ञासु था और अपने पिता की मदद भी करता था। एक दिन गोविंद को मिट्टी में दबा हुआ एक चमकदार बीज मिला। वह दिखने में साधारण नहीं था, उसमें हल्की सी चमक थी। गोविंद वह बीज लेकर अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी, ये बीज थोड़ा अलग लग रहा है, क्यों न इसे बोया जाए। हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, बीज चाहे जैसा भी हो बेटा, अगर उसे प्यार और मेहनत से सींचा जाए तो वह जरूर कुछ देगा। उन्होंने वह बीज खेत के बीचों बीच बो दिया। हर दिन गोविंद उस बीज को पानी देता, मिट्टी को साफ करता और बीज से बात करता। वो कहता, तू बड़ा पेड़ बनेगा ना, मैं तेरा दोस्त हूँ। दिन बीतते गए और बाकी खेत तो सूखे पड़े थे, लेकिन जहाँ वह बीज बोया गया था वहाँ से एक हरा भरा पौधा निकल आया। वह पौधा बाकी पौधों से अलग था, उसके पत्ते बड़े थे और उनमें से खुशबू आती थी। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होता गया और एक सुंदर पेड़ बन गया। लेकिन ये कोई साधारण पेड़ नहीं था। इस पेड़ में हर मौसम में फल लगते, आम, सेब, अनार और कई अजीब से फल जो गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखे थे। जब गांव के लोग इस पेड़ को देखने आए तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। सब पूछने लगे, हरिराम, तुमने कौन सी खाद डाली, कौन सा बीज था ये? लेकिन हरिराम ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, हमने इसे सिर्फ मेहनत, विश्वास और प्यार से सींचा है। एक दिन गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा। सभी किसान परेशान थे। तालाब सूख गया, कुएं का पानी कम हो गया और फसलें बर्बाद होने लगी। लेकिन हरिराम के खेत में वह पेड़ पूरी हरियाली के साथ खड़ा था, जैसे किसी और दुनिया से आया हो। गांव वाले उस पेड़ के नीचे आकर बैठते, उसकी छांव में चैन पाते और उसके फलों से भूख मिटाते। वो पेड़ अब सिर्फ हरिराम का नहीं रहा, वो पूरे गांव की उम्मीद बन गया था। कुछ महीनों बाद एक वैज्ञानिक टीम गांव में आई। उन्होंने उस पेड़ की जांच की और बताया कि यह कोई सामान्य बीज नहीं था, ये एक संजीवनी बीज था जो कई साल पहले किसी प्रयोगशाला से गायब हो गया था और अब जाकर मिला। उन्होंने गोविंद से पूछा, क्या तुम ये बीज हमें दे सकते हो ताकि हम और ऐसे पेड़ उगा सकें? गोविंद ने कहा, अगर आप वादा करें कि ये पेड़ सिर्फ इंसानों की मदद के लिए उगाए जाएंगे तो जरूर। उस दिन से गोविंद और हरिराम को देश भर में जाना जाने लगा। उन्होंने गांव के हर बच्चे को बीज बोने, प्रकृति से दोस्ती करने और मेहनत करने की शिक्षा दी। आज हरियापुर न सिर्फ हरियाली के लिए जाना जाता है, बल्कि वहाँ के बच्चों में भी एक सपना होता है, हम भी एक दिन ऐसा बीज बोएंगे जो दुनिया बदल दे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर